हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करेंगे हमारे करंट अफेयर 16 से 31 अगस्त के, जिसमें हम स्टार्टिंग करें हमारी फर्स्ट कैटेगरी से। हम इसमें डिस्कस करेंगे डेट्स एंड डेज। सबसे पहली जो डेट हमारे सामने 20 अगस्त, जिसे हम मनाते हैं एज अ सद्भावना दिवस। देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस कंटेक्स्ट में नहीं पूछेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस दिन को क्यों मनाते हैं। इस दिन को मनाने का एक पर्सपेक्टिव है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है इंडिया के सबसे यंगेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर करोगे राजीव गांधी। ये जो है आपके 40 ईयर्स की एज में जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। और यहाँ पे जो है इनके बर्थडे को ही हम मना रहे एज अ सद्भावना दिवस। हालांकि जो है इनकी जब मदर की डेथ हुई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की, उनके असेसिनेशन के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर करोगे आप राजीव गांधी। और इन्हीं के बर्थडे को मनाते हैं एज अ सद्भावना दिवस। नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करते 21 अगस्त, जिसे हम मनाते हैं एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। देखिए, एक बच्चा, देखो आपने देखा भी होगा कि इस बार पहलगाम में भी जो है कितना अटैक हुआ और किस तरह से जो है टेररिज्म अटैक की वजह से कितने सारे लोग मारे गए। तो यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि ये तो एक तरह से क्या है, आपका जब भी लगता है ना कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आग ही आग चारों तरफ फैल रही है, टेररिज्म भी वो किसी आग से कम नहीं है। तो यहाँ पे एक बच्चा चाहता है एक ऐसी यादगार बनाए उन विक्टिम्स के लिए जो कि टेररिज्म का शिकार है। तो जब वो अडल्ट हो जाएगा, फुली अडल्ट हो जाएगा, 21 की उम्र का हो जाएगा, तभी तो वो कोई इनिशिएटिव ले पाएगा। तो 21 अगस्त को डे रहेगा इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। देखिए, टेररिज्म अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, खतरा सतरा मैच करता है। तो याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर डे हमने कब से मनाना स्टार्ट किया, 2017 ऑनवर्ड्स। और इस दिन को मनाने का प्रोक्लेमेशन एक ऑर्गेनाइजेशन ने करा है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखिए, यूएनजे में बेसिकली वर्ड कितने आ रहे हैं, चार के बाद आता है 5। तो यूएनजे बना है 1945 में। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हेडक्वार्टर। नए नए लॉज बनाता है, न्यू, तो न्यू से हो जाएगा न्यूयॉर्क, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कितनी कंट्री इसकी मेंबर नेशन है। तो एक जैसे लॉ बनाए हैं और जब भी नया कानून आता है लोग यस नहीं नो ही कहते हैं, और नो मल्टीपल कितने का है, 3। तो कितना कंट्री मेंबर नेशन, 193। और थीम क्या है, हम कह रहे हैं कि टेररिज्म से डील करना है तो लोगों को कैसा रहना पड़ेगा, यूनाइटेड। और ये हमें उम्मीद है यूनाइटेड बाय होप, ये थीम हो जाएगा पर्टिकुलर इस डे का। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारे पास है दैट इज नेशनल स्पेस डे। अब हम सबको पता है एक मिशन की बात करते हैं, चंद्रयान मिशन। तो हर दूसरे तीसरे पर्सन को आज की डेट में ये पता है कि चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, कहाँ पे, आप लोगों का मून पे। तो हर दूसरे तीसरे को पता है, 2 3 मतलब कितना हो गया, 23। जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया होगा तो उसने आग भी तो रिलीज की होगी। आग से याद रखिएगा अगस्त, साल हो जाएगा 2023। तो 23 अगस्त 2023 ये वो डेट है जिस दिन जो है आपका हमारा इंडिया का चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट जो है सक्सेसफुली लैंड करा था मून के सरफेस पे। इसीलिए इस दिन को हम मनाते हैं एज ए नेशनल स्पेस डे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करी थी विक्रम लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 ने, कहाँ पे, आपके मून के सरफेस पे 23 अगस्त को। इसीलिए इस दिन को मनाते हैं एज अ नेशनल स्पेस डे। लैंडिंग साइट का नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थीम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमने जो है स्टार्टिंग बिल्कुल स्पेस के बारे में, जीरो के बारे में, कहाँ से स्टार्टिंग किया, आर्यभट्ट से ना। तो हम कह रहे हैं आर्यभट्ट से लेके गगनयान तक, क्योंकि गगनयान मिशन हम स्पेस को लेके लॉन्च कर रहे हैं। तो आर्यभट्ट टू गगनयान, ये एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये थीम हो जाएगा नेशनल स्पेस डे का। नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करते हैं एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट डे फॉर पेपर पर्सपेक्टिव। ये पेपर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मना रहे हैं। अब देखिए, लेक के आसपास, लेक को हम सुखना लेक से रिलेट करते हैं। तो हम कह रहे हैं 2 दोस्त साथ में लेक में घूमने जा रहे हैं और अदर फ्रेंड्स को आग लग रही है भाई कि ये दोनों कैसे अकेले घूमने चले गए, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो 2 दोस्त साथ में घूमने चले गए लेक पर और सबको क्या लग रही है, आग, कि ये लोग चले गए हम नहीं गए। तो याद रखना 27 अगस्त को डे रहेगा दैट इज वर्ल्ड लेक डे।
और थीम क्या रहेगा? थीम की बात करें, लेक्स द लाइफ ब्लड ऑफ आवर प्लैनेट। लेक्स क्या है? लाइफ ब्लड है किसकी? हमारे प्लैनेट की। और ये डे हमने 2025 से ही मनाना स्टार्ट किया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फैसिलिटेट करिए ऑब्जर्वेशन ऑफ द डे। तो याद रखिएगा, इस दिन को मनाने का अप्रूवल एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है, कहते यार इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, अगर तू मेरा साथ दे देगा ना तो समझ लो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। बीच में लोग क्या कहेंगे, अरे भाई नो नो, हम कहाँ ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा, नहीं, नई से नाइरोबी। तो नाइरोबी कीनिया में यूएनईपी का क्या है? हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट डे के साथ, दैट इज 29 अगस्त, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस दिन को नेशनली हमने सेलिब्रेट 2012 से कर रहे हैं। और वहीं पे जो है ये प्लेटफॉर्म, इसी के अंडर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था 2019 में, दैट इज फिट इंडिया मूवमेंट। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया था? 2019। एक इंडिविजुअल कह रहा है भाई फिट होना चाहिए इंडियन, और सामने वाले कहते हैं नो, फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में लॉन्च किया था। और इस बार का थीम क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में। तो कह रहे एक कार भी अगर आपने खेल के मैदान में निकाल दिया तो आप बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो। तो 1 घंटा खेल के मैदान में थीम हो जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे का। अब देखिए, इंडिया जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 में जो है सेलिब्रेट कर रहा है 29 से लेके 31 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास अपॉइंटमेंट्स है, जिसमें हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो श्रीनिवासन के स्वामी, ये जो है चेयरमैन है आर के स्वामी लिमिटेड के। और ये जो है इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट किसके? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। तो आज की डेट में आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट हमारे निवास, हमारे घर घर तक आ रही है। निवास से श्रीनिवासन याद रख लीजिएगा, तो श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करें एक पर्सनालिटी की, दैट इज अनीश दयाल सिंह, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, और फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं आपके आईटीबीपी के, और साथ में स्पेशल डायरेक्टर विद इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये जो है हाल फिलहाल में जो है अपॉइंट हुए हैं डेप्यूटी एनएसए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें दैट इज अजित डोवल, और वहीं पे डेप्यूटी एनएसए, तो याद रखना डेप्यूटी हैं तो इनको रिपोर्ट किसको करना है? एनएसए को। तो हर डे की रिपोर्ट देनी है, डे से दयाल ऐसे याद रख सकते हो। तो अनीश दयाल सिंह जो हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, और इनका नया रोल जो है आपका पर्टिकुलरली रिपोर्ट करना है डायरेक्टली टू एनएसए, दैट इज अजित डोवल। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास अवार्ड्स है। अवार्ड्स में हम बात करें कीर्ति चक्र। हमें पता है हर एक फील्ड में अवार्ड्स दिए जाते हैं। डिफेंस की बात करें तो इसमें कुछ अवार्ड वॉर टाइम होते हैं, कुछ अवार्ड पीस टाइम होते हैं। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ये सब पीस टाइम अवार्ड्स होते हैं। तो हाल फिलहाल में कीर्ति चक्र दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब? आपके इंडिपेंडेंस डे पे। तो इनमें जो है 4 पर्सन है, कैप्टन लाल रिनवा सैलू, और वहीं पे दूसरे हैं लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, नेक्स्ट है आपके मीनाक्षी सुंदरम, एंड नेक्स्ट है आपके जंजाल प्रवीण प्रभाकर। याद कैसे रख सकते हैं इनके नाम? तो देखिए, आपको पता है कीर्ति मतलब ग्लोरी बनाने के लिए कई सालों लग जाते हैं, कई सालों लग जाते हैं। बट बात यह है कि कितनी वॉर लड़ी होंगी उन्होंने, और हम कहते हैं वॉर लड़ने में, वॉर होने में मिनट भी नहीं लगता, क्योंकि जंजाल ही ऐसा होता है। तो सालो साइलो ऐसे याद रख सकते हैं। वॉर से तिवारी, वहीं पे मीनाक्षी, मिनट से मीनाक्षी, वहीं पे जंजाल से जंजाल प्रवीण प्रभाकर। ये 4 पर्सनालिटी हैं जिन्हें जो है कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, मनिका विश्वकर्मा, इन्हें क्राउन किया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, और ये पर्टिकुलर इवेंट थाईलैंड में चल रहा था। नेक्स्ट आइए, स्कल्पचर है प्रेमचंद्रन पुखरम्बन, ये मणिपुर को बिलोंग करते हैं। इनको सम्मानित किया गया है ललित कला अकेडमी अवार्ड से। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? पर्टिकुलरली आपकी वुडन स्कल्पचर के लिए, और इनकी वुडन स्कल्पचर का नाम था मेड मी चैलेंज। तो सॉरी, मेड मी चेंज जो है ये इनके स्कल्पचर को इन्होंने टाइटल दिया था, और इसी स्कल्पचर के लिए इनको ललित कला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए,
कला मतलब किसी पर्सन में अगर आर्ट हो ना तो बस याद रखिएगा प्रेम लोगों को आर्ट से ही होता है। तो प्रेमचंद्रन, तो ऐसे याद रखना प्रेमचंद्र पुखरंबन, ये वो पर्सनालिटी हैं जिनको ललित कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पर्टिकुलरली हमने अवार्ड्स डिस्कस किए। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास अवार्ड्स में कुछ एक रिमेनिंग अवार्ड्स है, वो भी कर लेते हैं। न्यू इंडिया फाउंडेशन ने अनाउंस किया है लॉन्ग लिस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय प्राइज कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है आपका देता है या फिर लिस्टिंग कौन करता है? तो NIF, दैट इज न्यू इंडिया फाउंडेशन। तो इसमें जो है एक्सेप्शनल वर्क्स को लेके दिया जाता है, पर्टिकुलरली किस चीज़ से डील करेगा? राइटिंग, बुक से डील करेगा, तो उसके लिए ये जो है आपका प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए PATA गोल्ड अवार्ड। PATA मीन्स पैसिफिक एशिया, आपका जो है ट्रैवल एसोसिएशन की बात करें, इनके अकॉर्डेंस में गोल्ड अवार्ड दिया गया है, वो भी एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन के फील्ड में, वो मिला है केरला टूरिज्म को, इसीलिए थोड़ा सा क्वाइट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट है डिफेंस। डिफेंस में हम सबसे पहले बात करें, साउथ कोरिया एंड US ने जो है अपना एनुअल सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करा है। 11 दिन लंबा है उल्ची फ्रीडम शील्ड, जो कि जहाँ पे जो है सेकेंड ऑफ 2 लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो कि आपका जो है साउथ कोरिया में होने जा रहा है। तो देखिए हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से सिर्फ यहाँ से एक स्टार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये जो है लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है साउथ कोरिया और US। अदरवाइज देखा जाए हमारे पेपर में ज़्यादातर वही एक्सरसाइज पूछी जाती है जिसमें इंडिया एज अ पार्टिसिपेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज मैत्री। तो यहाँ पे मैत्री एक्सरसाइज की बात करें, 14th एडिशन है, जो कि आपका होने जा रहा है किसके बीच में? इंडिया एंड थाईलैंड। तो याद कैसे रखना है? मित्र हम जमीन पे बनाते हैं, मित्र, मैत्री, मित्र, तो हम किस पे बनाते हैं? लैंड, दैट इज थाईलैंड। और ये डिट्टो सेम क्वेश्चन CDS में आया था इस बार। तो CDS 2025 में अभी जो लास्ट संडे को कंडक्ट हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी मैत्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? तो करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। और ये इस बार हो कहाँ रही है? उमरोई, मेघालय में। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, 2 मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट की बात करें प्रोजेक्ट 17A के अंडर। पहली वाली का नाम है INS उदयगिरी, नेक्स्ट वन इज INS हिमगिरी। इनको कमीशन किया है इंडियन नेवी ने आपके जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रेजेंस में नेवल बेस विशाखापट्टनम में। अब देखिए बेसिकली यही सेम क्वेश्चन अभी CDS 2025 में भी आया था, पर वहाँ पे जो है INS शिवालिक है ना, वक्शीर, ये काफ़ी न्यूज़ में रही हैं पहले, इन सब के रिगार्डिंग में आया था। तो कहते हैं ये वक्शीर, आपकी शिवालिक, ये क्या है? तो इंडियन नेवी की कमीशन शिप से, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, नेवी ने जो है कंडक्ट किया है इमर्जिंग लीडर पैनल डिस्कशन अंडर द एजीज ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम होने जा रहा था जो कि 27 से 28 अगस्त के बीच में हुआ है साउदर्न नेवल कमांड कोची केरला में। और इसमें जो है पर्टिकुलरली इन्होंने जो है कंडक्ट किया है इमर्जिंग लीडर्स पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, जिसका वेन्यू जो है डल लेक रखा गया था, दैट इज इन श्रीनगर। तो इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीता है मध्य प्रदेश। देखिए लेक का, वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना है ना तो मध्य से, सेंटर से देखने में मजा आएगा। मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा मेडल जीता है। नेक्स्ट हम बात करें आनंद महिंद्रा, जो कि चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के। इन्होंने लॉन्च किया है कॉफी टेबल बुक, जो कि आपका मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम इन मुंबई। तो याद रखना आनंद महिंद्रा ने जो है, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है, इन्होंने लॉन्च किया है कॉफी टेबल बुक, जो कि कहाँ हुआ है? मुंबई में। नेक्स्ट है एक बुक है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। ये बुक लिखी गई है MS स्वामीनाथन। देखो इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया। तो बात करें MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियंबदा जयकुमार। याद कैसे रखें? खाने को मिल जाएगा तो इसका मतलब जो भूखा है इंसान, उसके लिए प्रिय चीज़ क्या है? खाना ना। तो MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, प्रिय चीज़ है क्या चीज़? खाना। प्रियंबदा, तो प्रियंबदा जयकुमार। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, फिडे का वर्ल्ड कप जो है होने जा रहा है इंडिया में, और इंडिया में कौन से स्टेट में होगा? गोवा में।
अब देखिए गोवा इसका वेन्यू रखा गया है जो कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में होना है। इंडिया ने जो है वर्ल्ड कप हैदराबाद में अर्लियर 2002 में होस्ट किया था जब विश्वनाथन आनंद जो है चैंपियन बने थे। नेक्स्ट आ जाइए, कैटेगरी है मिसलेनियस। इसमें सबसे पहले बात करें 79th इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेलिब्रेशन करा है हिस्टोरिक रेड फोर्ट में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और इसे थीम दिया गया नया भारत। तो इसका मतलब इस बार 79th नंबर का इंडिपेंडेंस डे था और उसे थीम दिया गया नया भारत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करें, ट्राई ने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। तो इंडिया का पहली बार फर्स्ट प्रॉपर्टी रेटिंग जो है आपका फ्रेमवर्क है ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी मिल सके, तो ये जो है लॉन्च किसने किया है, ट्राई ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन टू बी एनडीए कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो याद रखिएगा एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट कौन है, सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, रशिया प्लान कर रहा है वेनेरा डी वीनस मिशन। तो आपसे पूछ सकते हैं वेनेरा डी जो है रशिया ने जो है एक मिशन लॉन्च किया किस प्लैनेट को लेके, तो याद रखिएगा वीनस को लेकर, और इसे लॉन्च कब करेगा, 2036 में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल। अब गवर्नमेंट ने अगर ये पोर्टल लॉन्च किया है तो दिखा ही रहा है ना विकसित भारत में रोजगार योजना, तो ये पर्टिकुलरली जो है एम्प्लॉयर से डील करेगा। इसमें जो है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए आउटले रखा गया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और इसके थ्रू जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ये मेन ऑब्जेक्टिव है, और एम्प्लॉयबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी हर एक सेक्टर को देना ये भी इनका मेन पर्सपेक्टिव है, और साथ में जो है स्पेशल फोकस ये करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो अल्टीमेटली स्कीम का जो मेन मकसद है वो है जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट। टारगेट है कि जनरेट करेंगे 3.5 करोड़ ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स और 1.92 करोड़ आपके जो है फर्स्ट टाइम वर्कर्स के लिए, जिनके लिए 2 साल का पीरियड रखा गया है। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें जॉब क्रिएशन होगा 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027। तो बात यहाँ पे ये है, ये स्कीम कितना टाइम पीरियड के लिए लॉन्च किया है, 2 साल के लिए, जिसका मेन पर्सपेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, हमने एक मिशन की बात करी थी अभी से 2 महीने पहले, जिसमें इंडिया ने प्लान किया था समुद्रयान मिशन, ताकि हम जो है ओशन के डीपेस्ट पॉइंट तक अपना रीच बना सके। तो इंडियाज़ डीप ओशन मिशन इसने अचीव किया रिकॉर्ड 5002 मीटर का। ह्यूमन ने जो है डाइव किया नॉर्थ अटलांटिक में, राजू रमेश ऑलमोस्ट 4025 मीटर के डेप्थ तक गए हैं, और वहीं पे जो है नेक्स्ट डे जो है जतेंद्र पाल सिंह, इन्होंने नया रिकॉर्ड सेट किया 5002 मीटर। तो इंडिया ने जो है आपकी इंडिया का सबसे डीप ओशन में डीपेस्ट पॉइंट में कितना रीच है, 5002 मीटर। अब देखिए ये जो हिस्टोरिक डाइस है ये पार्ट था इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन का। तो इसका मतलब इंडिया ने इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया है, फ्रांस के साथ। और यहाँ पे जो है एक एक्सपीरियंस कि इंडिया जो है अपने इंडिजीनियस डीप सी मिशन को लीड कर रहा है। तो हमारा सिर्फ एक मिशन था कि हम डीप सी में जो है एंटर कर सकें, तो इसीलिए हमने जो है पर्टिकुलर ये आपका जो है समुद्रयान मिशन का ही पार्ट है जिसमें 5002 मीटर का डाइव लिया है। नेक्स्ट है AIBD। तो AIBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है। इसमें जो है पर्टिकुलर AIBD के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जो कि फुकेत थाईलैंड में चल रही थी। अब ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, इंडिया के पास। अब देखिए जो चीज़ ब्रॉडकास्ट होनी है न्यूज़ में वो साथ साथ ही होनी है ना। तो AIBD कब बना है, 1977 में बना है। और दूसरा चीज़ हेडक्वार्टर, लंबा समय नहीं लगता, तुरंत, लंबा लमपुर, दैट इज कुआला लंपुर। यह जो है हेडक्वार्टर है किसका, आपका AIBD, दैट इज एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का। नेक्स्ट प्रोसीड करें, इंडियन रेलवेज ने कमीशन किया है कंट्री का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम। तो रेलवे ट्रैक्स पे इन्हें इंस्टॉल किया गया है जो कि रिमूव हो जाता है, रिमूवेबल है। तो इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, तो इंडियन रेलवेज ने इंस्टॉल करा है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, सेंटर ने रोल आउट किया है अन्न चक्र। ये इसके थ्रू जो है आपका सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा।
30 स्टेट और यूटीज में अंडर पीडीएस। तो राशन डिपो में जो है सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये स्कीम जो है पर्टिकुलर रोल आउट की गई है, जिसका नाम है अन्न चक्र। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि नेपाल जो है फ्री हो गया है रुबेला से, और ये जो है पर्टिकुलरली आपका 18 अगस्त 2025 को जो है अनाउंस किया गया, और ये जो है पहला देश है एज पर WHO साउथ ईस्ट एशिया में जिसने जो है आपका रुबेला वायरस को जो है अपने देश से कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो रुबेला फ्री कंट्री कौन? साउथ ईस्ट एशिया फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट कंट्री इज नेपाल एज पर WHO। नेक्स्ट हम बात करें 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 की। अब यहाँ पे कहा गया है ऑटोमेटिकल रिमूवल हो जाएगा कस्टडी में अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई भी अदर मिनिस्टर अरेस्ट होते हैं या डिटेन होते हैं 30 कंसेक्टिव डेज के लिए, और उन पे चार्जेस जो है पनिशेबल है बाय 5 ईयर और मोर। तो ये कह रहे हैं अगर कोई भी आपका मिनिस्टर है, अगर वो डिटेन हो रहे हैं 30 डेज के लिए और उन पे पनिशेबल ऑफेंसेस आपके चार्जेस बनाए गए 5 या 5 साल से ज़्यादा के लिए, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। और ये रिमूवल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दिया गया है सेंटर में प्रेसिडेंट को और स्टेट में गवर्नर को। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंडक्ट किया है पब्लिक हियरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेकर, जिसमें बात करें 1200 मेगावाट के कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो आपसे पेपर में ये पूछ सकते हैं कि कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट है चंपा रसपेड़ा, ये एक स्टूडेंट है उड़ीसा के जो है पर्टिकुलर मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने इतिहास बनाया है। ये पहले मेंबर है एक ट्राइब से, दिदाई ट्राइब से, जो कि पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से आपकी जो है एक ट्राइब बिलोंग करती है, दैट इज दिदाई। और ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये फर्स्ट पीवीटीजी से ट्राइब से बिलोंग करने वाले पर्सन है जिन्होंने नीट क्वालिफाई करा है। तो फर्स्ट मेंबर है दिदाई से जिन्होंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फोर्टिफाइड राइस स्कीम, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट को लेके जितनी भी लोगों में डेफिशिएंसी होती है उससे डील कर सके। इसमें पर्टिकुलरली आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का प्रेजेंस रहेगा। वहीं पे जो है जो पॉपुलेशन है इंडिया में, जैसे वो कंडीशन फेस करे अनीमिया, मैल न्यूट्रिशन, इन सब से भी डील कर सकते हैं। तो फोर्टिफाइड राइस स्कीम जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि दिसंबर 2028 तक वैलिड रहेगी, और ये 100% सेंटर के द्वारा फंडेड स्कीम है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का पहला फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन सा बना है? केरला। पर अगर हमसे पूछा जाए 100% लिटरेसी को अचीव करने वाला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट है नेहरू प्लानिटेरियम दिल्ली में है, और ये सेकेंड नेशनल आपका जो है यहाँ पे स्पेस डे जो है मनाया जा रहा है, और ये जो है पर्टिकुलरली इनॉग्रेशन किया है नया रेनोवेट आर्यभट्ट गैलरी में। तो बेसिकली बोलना क्या चाहते हैं, हम लोगों ने देखो पढ़ा भी था नेशनल स्पेस डे इसीलिए मनाते, चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड कर गया था मून पे। तो याद रखिएगा दिन मनाना 2024 से स्टार्ट किया, इस बार कौन सा आपका जो है मार्क करा है हमने? सेकेंड एडिशन, और नेहरू प्लानिटेरियम दिल्ली में इसको मनाया गया है। नेक्स्ट है इसरो ने जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, और ये जो है किससे किया है? पैराशूट बेस्ड डिसेलरेशन सिस्टम से किया है, और पर्टिकुलरली किस मिशन के अंडर? गगनयान मिशन। और इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किस किसने कोऑर्डिनेट किया है? इंडियन एयरफोर्स, DRDO और इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब ने मिलकर जो है पहला ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया है पैराशूट बेस्ड। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एक्चुअल में 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करके 50th एनिवर्सरी हो गई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। तो उस बिहाफ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है अनाउंस किया था कि हम इस्टेब्लिशमेंट करेंगे किसका? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। और हाल फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर जो है सेटअप किया गया है इंडिया में, और लेटेस्ट कंट्री जिसने ऑफिशियली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑफिशियली ज्वाइन किया दैट इज नेपाल। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है सेटअप किया है कंट्री का सबसे बड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी इन अमरावती। तो अमरावती में जो है देश का सबसे बड़ा सेंट्रल लाइब्रेरी बना है। नेक्स्ट है
41st इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर कॉन्फ्रेंस आपकी जो है कन्वेंशन हुई है, जिसे होस्ट किसने किया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होस्ट होगा, और किस ईयर में होगा? 2026। तो यहाँ से बस ये याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेशन आंध्र प्रदेश और 2026। नेक्स्ट है, फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवेनी रबुका, जो कि न्यू दिल्ली आ रही है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियल विजिट पे। देखिए, जो चीज़ें फ्रिजी होता है ना, फ्रिजी उलझा हुआ सा, वो सीधा तो नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, सीधा सितिवेनी, तो बस ऐसे याद रखना, सितिवेनी रबुका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक फेस्टिवल की, दैट इज ओनम। तो ओनम जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि मलयाली कम्युनिटी यानी कि केरला में जो है सेलिब्रेट होता है। तो ओनम जो है केरला में कैसा फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, पहला आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन सेंटर बना है एशियन जायंट टॉर्टोइसेस का। कहाँ पे बना है? मणिपुर में। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया का पहला फाइटोसॉर फॉसिल अनअर्थन जो है हमें मिला है कहाँ से? जैसलमेर विलेज से। एक्चुअल में जो है हम काफ़ी सारे फॉसिल रिमेन के टाइम टू टाइम एक्सकेवेशन करते हैं, तो यहाँ पे फॉसिल रिमेन मिले हैं एक रियल क्रोकोडाइल लाइक स्पीशीज़ के, जो कि जुरासिक एरा को बिलोंग करता है, और ये भी हमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से मिला है। नेक्स्ट है नुखाई। नुखाई फेस्टिवल जो है आपका पर्टिकुलर भाद्रपद की पंचमी तिथि को होता है, और ये उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए, अगर खाई होगी तो दिशा दिखाना ज़रूरी है, ताकि लोग छत का अरेंजमेंट, मतलब घर का अरेंजमेंट कर सके। तो खाई एक दिशा से बचना है, खाई वाली दिशा से बचना है, और छत का अरेंजमेंट करना है। तो याद रखिएगा, दिशा यानी कि उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी? 2014, और इसे लॉन्च होके कितने साल हो गए हैं? 11 साल। ये जो है पर्टिकुलर एक स्कीम थी जिसमें हमने कहा था कि सबके बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है देश का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, जो कि आपका बायो E3 चैलेंज के अंदर जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो यह याद रखना, ये जो है लॉन्च करे एक पॉलिसी, दैट इज बायो E3 पॉलिसी। तो यहाँ पे इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क जो है आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना है जिसने गाइडलाइंस जो है आपकी फॉलो करी है स्ट्रीट डॉग्स को लेके एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अश्विनी वैष्णव, ये जो है इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया है देश का पहला एंड-टू-एंड सेमीकंडक्टर ओसेट पायलट लाइन फैसिलिटी, जो कि डेवलप किया गया है आपका पर्टिकुलरली सनन गुजरात में। और डिट्टो यही क्वेश्चन IB के ACIO के पेपर में भी आया हुआ था। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, एक रिमार्केबल जेनेटिक स्टडी कंडक्ट की गई है रिसर्चर्स के द्वारा, जिसमें जेनेटिक लिंक एसोसिएशन जो है देखने की कोशिश कर रहे थे। तो अनयूजुअली हायर रेट ऑफ TB हमें देखने को मिला है एक ट्राइब में, दैट इज सहरिया ट्राइब। तो सेंट्रल इंडिया की एक ट्राइब है सहरिया, जिसमें जो है बेसिकली रिसर्चर रिसर्च कर रहे थे, और यहाँ पे हमें सबसे हायर रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिला है। नेक्स्ट है बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स का बैंक है, इन्होंने अपॉइंट करा है फॉर्मर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर राजीव रंजन को एज वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर फॉर अ 5-year टर्म। तो याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के CRO मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं आप लोगों के? पर्टिकुलर राजीव रंजन। नेक्स्ट है उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF में वर्ड कितने हैं? 3, तो अपॉइंटमेंट भी कितने साल के लिए? 3 ही साल के लिए, बट हुए कौन है? उर्जित पटेल। JNK बैंक ने अप्रूव किया है कि अपॉइंटमेंट करेंगे S कृष्णन का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर अ बैंक फॉर अ पीरियड आपका जो है कब तक? अप टू 26 मार्च 2028। नेक्स्ट है, S&P ग्लोबल ने अपग्रेड किया है इंडिया का लॉन्ग टर्म अनसॉलिसिटेड सोवरेन क्रेडिट रेटिंग टू BBB फ्रॉम BBB आफ्टर 18 ईयर्स, और इन्होंने कहा है सबसे इकोनॉमिक रिसिलियंस, फिस्कल कंसोलिडेशन या स्टेबल पॉलिसी को लेकर ये आया है। BBB रेटिंग जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, जिसका मतलब होता है सेफ इन्वेस्टमेंट करना।
अब यहाँ देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क सिटी में है और इसका मेन मकसद है कि क्रेडिबल इंडिपेंडेंट असेसमेंट देना बोरोवर्स को, ताकि उनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी हो सके। तो यहाँ तक हमारा जो है टोटल करंट अफेयर 16 से 31 अगस्त का कवर हो गया। थैंक यू सो मच।